Good morning, students. I am Jaydeep Kumar from KBC RPF Mokamagad. Let's continue our topic relationship between TU, AU and MU. Okay. Students, previous वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ TU, AU एंड MU. टोटल यूटिलिटी क्या है, एवरेज यूटिलिटी क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है. मैंने आपको बताया था सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करते समय कि व्हाट इज यूटिलिटी. यूटिलिटी क्या है. यहाँ मैंने आपको बताया था दैट क्वालिटी और पावर ऑफ कमोडिटीज विच सेटिस्फाइड टू ह्यूमन वांट्स और नीड्स. यानी किसी भी कमोडिटी का, किसी भी प्रोडक्ट का वह क्वालिटी जो ह्यूमन वांट्स को या ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं. ओके. उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने डिस्कस किया था आपसे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी और मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. क्योंकि यहाँ पर हम कार्डिनल अप्रोच को डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने आपको बताया था कि कार्डिनल अप्रोच किसने डेवलप किया था, मार्शल ने डेवलप किया था. और मार्शल का मानना था कि जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी को नंबर्स में डिनोट किया जा सकता है, प्रेजेंट किया जा सकता है. और जब यूटिलिटी को नंबर्स में, डिजिट्स में डिनोट किया जा सकता है तो यूटिलिटी को सम और एडिशन और समेशन भी सब्ट्रैक्शन भी किया जा सकता है. और जब यूटिलिटी को ऐड किया जा सकता है या सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है तो स्टूडेंट ऐसे स्थिति में टीयू को यानी यूटिलिटी को मेज़र भी किया जा सकता है. और यूटिलिटी को मेज़र करने के तरीके के अकॉर्डिंग, मेज़र करने के मेथड के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमने यूटिलिटी को 3 डिविजन्स में क्लासिफाइड किया था. फर्स्ट को हमने कहा था टोटल यूटिलिटी यानी टीयू. हिंदी में टोटल यूटिलिटी को कुल उपयोगिता कहा जाता है. फिर हम लोगों ने बात की थी स्टूडेंट्स एवरेज यूटिलिटी की यानी एयू, हिंदी में औसत उपयोगिता इसे कहा जाता है. और थर्ड कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स मार्जिनल यूटिलिटी का, जिसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, MU कहते हैं. और हिंदी में मार्जिनल यूटिलिटी को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता कहा जाता है. ठीक है. तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे. अब हम बात करते हैं जो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे TU, AU एंड MU, इनके बीच क्या कोई रिलेशन होता है. जब हम इनको मेज़र करते हैं, जब इनको हम सम करते हैं, एडिशन करते हैं या इनके कैलकुलेशन मेथड के अकॉर्डिंग इन्हें मेज़र करते हैं तो क्या इनके बीच कोई रिलेशन होता है. यस, रिलेशन होता है. और रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके. तो टॉपिक किस हमारा है, रिलेशनशिप बिटवीन TU, AU एंड MU. ओके स्टूडेंट्स, TU, AU और MU के रिलेशन को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हम एक इमेजिनरी टेबल ले लेते हैं, एक इमेजिनरी एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है. हम सपोज करते हैं कि कोई एक कंज्यूमर है. ठीक है. और वो कंज्यूमर मान लीजिए हंगर है, भूखा है. ठीक है. और वो अपने हंगर को सेटिस्फाइड करने के लिए 7 ब्रेड कंज्यूम करता है. क्या करता है, 7 ब्रेड कंज्यूम करता है. यानी उस पर्सन जो हम एग्जाम्पल में सपोज कर रहे हैं, एक पर्सन को, एक कंज्यूमर को, उसको अपनी हंगर को सेटिस्फाइड करने के लिए मान लीजिए 6 ब्रेड चाहिए. यानी अगर उस कोई कंज्यूमर 6 ब्रेड कंज्यूम कर लेता है तो उसकी हंगर सेटिस्फाइड हो जाती है.
ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि जब भी आप किसी भी नीड को, किसी भी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए कंजम्पशन करते हैं तो कंजम्पशन में आप 1/1 यानी 1 2 3 4 इस तरह से कमोडिटीज़ की यूनिट का यूज़ करते हैं। आप नीडेड कमोडिटीज़ का एक साथ ही यूज़ नहीं करते। स्टार्टिंग में फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं, जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम हो जाती है तो सेकंड यूनिट कंज्यूम करते हैं, देन थर्ड, देन फोर्थ, एज सो ऑन। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, एक हमने कंज्यूमर एग्जाम्पल में लिया है जो 6 ब्रेड से अपनी हंगर को सेटिस्फाइड कर लेता है, और जैसे वो 1/1 ब्रेड्स का कंज्यूम करता जाता है उसे कुछ इस पैटर्न में यूटिलिटी मिलती है। ठीक है, तो देखिए वही यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, टू डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन TU, AU एंड MU वी यूज अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। हम इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल का यूज करेंगे। सपोज that if a consumer consumes 7 unit of a commodity and get utility in following pattern। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हम मान ले रहे हैं कि एक कंज्यूमर है जो 7 ब्रेड कंज्यूम करता है, और उन 7 ब्रेड्स को 1/1 कंज्यूम करने के बाद उसे कुछ इस पैटर्न में यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इस टेबल को देख लेते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, पहला कॉलम नंबर ऑफ कंजम्प्टेड यूनिट का है, यानी कितनी टोटल यूनिट कंज्यूम करता है। दूसरे में पर यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट से कंज्यूमर को यूटिलिटी क्या मिलती है। ठीक है, फिर हम जब सभी इंडिविजुअल यूनिट्स के कंजम्पशन से जो भी यूटिलिटी मिलती है उनको ऐड करते चले जाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, आपको बताया था मैंने, टोटल यूटिलिटी। जब आप टोटल यूटिलिटी को नंबर ऑफ कंजम्प्टेड यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज यूटिलिटी। और एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जो भी इंक्रीजमेंट होगा वही क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी होगी। या एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से आपको जो यूटिलिटी मिलेगी वही क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी होगी। ठीक है, ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम इस टेबल को एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में क्या है, नंबर ऑफ कंजम्प्टेड यूनिट, यानी फर्स्ट ब्रेड, सेकेंड ब्रेड, थर्ड ब्रेड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, इस तरह से 1/1 ब्रेड्स को कंज्यूमर यूज कर रहा है। तो कंज्यूमर जैसे ही फर्स्ट ब्रेड को कंज्यूम कर रहा है स्टूडेंट्स, उसे फर्स्ट ब्रेड के यूज करने से 25 यूनिट, मैंने बताया था यूटिलिटी को आप किस में मेजर करेंगे, यूनिट में। ठीक है, तो जब कंज्यूमर फर्स्ट ब्रेड को कंज्यूम करता है तो फर्स्ट ब्रेड के कंजम्पशन से उसको 25 यूनिट यूटिलिटी मिलती है। ठीक है, और जैसे ही कंज्यूमर सेकेंड यूनिट यूज करता है, सेकेंड यूनिट उसको 20 यूनिट यूटिलिटी ड्राइव करती है। इसके बाद अगर कंज्यूमर थर्ड यूनिट यूज करता है तो उसे थर्ड यूनिट से 15 यूनिट की यूटिलिटी मिलती है। फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने पर 10 यूनिट की यूटिलिटी मिलती है। फिफ्थ कंज्यूम करता है स्टूडेंट्स तो उसे फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करने से 5 यूनिट यूटिलिटी मिलती है। और 6 यूनिट वो जैसे ही कंज्यूम करता है उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है, 0। यानी अगर कंज्यूमर 6 यूनिट यूज करता है तो उसके लिए उसकी यूटिलिटी 0 होगी। इसका मतलब 5 यूनिट यूज करते समय ही कंज्यूमर की जो नीड थी, कंज्यूमर की जो हंगर था, हंगर क्या हुआ, सेटिस्फाइड हो गया।
यानी उसकी वांट्स या उसकी नीड थी वो क्या हुई, सेटिस्फाइड हो गई। इसीलिए 6 यूनिट की कंज्यूमर को कोई भी यूटिलिटी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जब आपको किसी कमोडिटी की नीड नहीं होती तो वो हमारे लिए यूटिलाइज भी नहीं होती है, यूजफुल भी नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद अगर कंज्यूमर कंज्यूम करता है 6 यूनिट, 5th यूनिट तक क्या होगा, कंज्यूमर की जो नीड है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी, भूख समाप्त हो जाएगी। अगर वो फिर भी नहीं रुकता है कंज्यूमर और 6 यूनिट कंज्यूम कर लेता है तो 6 यूनिट की यूटिलिटी क्या होगी, उसके लिए 0 होगी। क्यों? क्योंकि अब उस पर्टिकुलर की उसे कोई नीड नहीं है, इसे फिर भी उसने उसको यूज किया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको भूख लगी है, आप मैक्सिमम 3 ब्रेड्स यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो जैसे ही आप 3rd ब्रेड कंज्यूम करेंगे आपकी हंगर क्या होगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। और जब हंगर सेटिस्फाइड हो जाएगी यानी अब आपको ब्रेड खाने की, रोटी खाने की जरूरत नहीं होगी। फिर भी अगर आप 4th यूनिट यूज कर रहे हैं तो क्या 4th यूनिट से आपकी यूटिलिटी में, आपकी भूख में कोई और परिवर्तन होगा? शायद नहीं। इसका मतलब 4th यूनिट आपके लिए यूटिलिटी क्या देगी स्टूडेंट्स, 0 यूटिलिटी देगी। ठीक है। और कंज्यूमर यहां नहीं रुकता है, 6 यूनिट भी कंज्यूम कर लेता है जिसकी उसे 0 यूटिलिटी थी, इसके बाद भी अगर कंज्यूम करता है, 7th यूनिट को कंज्यूम कर लेता है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, आपकी भूख खत्म हो जाने के बाद अगर एक और रोटी खाते हैं तो आपको यूटिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन आप उसके साथ एडजस्ट कर जाओगे, लेकिन खाते रहोगे, नेक्स्ट खा लोगे, उसके बाद नेक्स्ट खा लोगे तो क्या होगा, उल्टी हो जाएगी। जो खाया है वो भी बाहर निकल जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको बताया जब कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे पहुंचता है तो वो और अपनी स्थिति में चेंज नहीं चाहता। तो वो इसीलिए चेंज नहीं चाहता क्योंकि मैक्सिमम यूटिलिटी के बाद भी अगर कंज्यूमर कंजम्पशन स्टार्ट रखता है, कंटिन्यू रखता है, तो उसकी यूटिलिटी क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है। इसीलिए कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के बाद कंजम्पशन को कंटिन्यू नहीं रखता। तो ये स्टूडेंट्स हो गया यूटिलिटी पैटर्न इन ब्रेड्स के कंजम्पशन से। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इंडिविजुअल यूनिट्स की यहाँ पर यूटिलिटी दी हुई है। अब हम इनको टोटल करके क्या करेंगे, टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे सम करके। तो देखिए फर्स्ट यूनिट की यूटिलिटी कितनी है, 25। इससे पहले क्या थी, 0, तो 0 + 25 कितना हो जाएगा, 25। सेकेंड यूनिट के यूज करने से 20 यूटिलिटी और मिल गई और 25 पहले से थी, दोनों को ऐड किया तो क्या हो गया स्टूडेंट, 45। थर्ड यूनिट को हमने कंज्यूम किया तो हमें 15 यूनिट और यूटिलिटी मिल गई। तो पहले कितनी थी 45, 15 और ऐड किया तो टोटल कितना हो गया हमारी 60। और फोर्थ यूनिट हमने कंज्यूम की तो 4 यूनिट से 10 यूटिलिटी मिली। 60 यूनिट हमारे पास पहले से थे, 10 यूटिलिटी और मिल गई तो कितना हो गया 70। और जैसे ही हमने 5th यूनिट कंज्यूम की तो 5 यूनिट और यूटिलिटी हमें मिल गई। तो 70 हमारे पास पहले से थी, 5 और मिल गई, दोनों को अब तक की सभी यूनिट्स की यूटिलिटी को ऐड करेंगे तो कितना होगा 75 हो जाएगा। कंज्यूमर यहां पर सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन अगर कंज्यूमर और यूनिट यूज करता है और ब्रेड यूज करता है तो उसकी यूटिलिटी 0 होगी। हमारी यूटिलिटी 5th यूनिट पर 75 थी और 6 यूनिट के यूज करने से हमें कोई यूटिलिटी नहीं मिली, इसलिए 6 यूनिट पर भी स्टूडेंट्स टोटल यूटिलिटी कितनी होगी 75
5 होगी और कंज्यूमर यहाँ पर नहीं रुकता है, 7th यूनिट भी कंज्यूम करता है, तो अब उसकी यूटिलिटी माइनस में हो जाएगी, 7th यूनिट की यूटिलिटी माइनस में होगी और 75 यूटिलिटी हमारे पास पहले से थी और माइनस से 5 हो गया, तो अब हमारे पास टोटल यूटिलिटी कितना बचा, 70 बचा। देखिए यहाँ तक यूटिलिटी बढ़ता हुआ आया, लेकिन कंज्यूमर सेटिस्फाइड होने के बाद भी नहीं रुका, तो फाइनली क्या हुआ, उसकी यूटिलिटी घटने लग गई, नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अब हम इसी डेटा से AU कैलकुलेट करते हैं। तो AU स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया AU इक्वल टू क्या होता है, TU अपॉन N, वेयर N इज दिस। ठीक है, नंबर ऑफ कंजप्टेड यूनिट। तो आप टोटल यूटिलिटी को नंबर ऑफ कंजप्टेड यूनिट से डिवाइड करेंगे तो एवरेज यूटिलिटी मिल जाएगी। तो यहां देखिए टोटल यूटिलिटी क्या है, 25 डिवाइडेड बाई 1, तो कितना आया 25, यहां लिखा हुआ है। नेक्स्ट 45 कंजप्टेड यूनिट कितनी हो गई अब 2, तो यानी 45 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 22.5। नेक्स्ट 60 टोटल यूटिलिटी कितनी है 60, कंजप्टेड यूनिट कितने हैं यहाँ पर 3, यानी 60 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया 20। नेक्स्ट 70 कंजप्टेड यूनिट क्या है स्टूडेंट 4, यानी 70 डिवाइड बाई 4 17.5 एवरेज यूटिलिटी आ गया। ओके, नेक्स्ट 75 कंजप्टेड यूनिट कितने हैं स्टूडेंट यहाँ 5, यानी 75 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया एवरेज यूटिलिटी 15। ओके, नेक्स्ट 75 कंजप्टेड यूनिट कितना है 6, यानी 75 डिवाइड बाई 6 कितना आ गया 12.5। नेक्स्ट 70 डिवाइड बाई 7 कितना हुआ स्टूडेंट 10, यानी देखिए इसी टेबल से हम लोगों ने एवरेज यूटिलिटी भी निकाल दी। ठीक है, अगर आप एवरेज यूटिलिटी देख रहे हैं तो एवरेज यूटिलिटी कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात आप ध्यान रखना, एवरेज यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर आप एक को मिलियन बिलियन किसी से भी डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ 0.00 के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगी। इसलिए एवरेज कैन नॉट बी 0 एंड एवरेज कैन नॉट बी नेगेटिव। एवरेज कभी नेगेटिव और 0 नहीं हो सकता, चाहे उसकी वैल्यू कितनी भी कम हो, लेकिन एवरेज की कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स मार्जिनल यूटिलिटी की। तो मार्जिनल यूटिलिटी में देखिए आपको मैंने दो तरह से बताया था कि जैसे ही आप एडिशनल यूनिट कंजम्पशन करते हैं तो एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से जो भी आपको यूटिलिटी मिलेगी वही क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी होगा। या एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जो इंक्रीज होगा वही इंक्रीज क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी यानी MU होगा। तो आप दोनों तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम पहले एडिशनल यूनिट की बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट यूनिट यूज करने से पहले हमारे पास कंजम्पशन क्या था 0, तो यूटिलिटी भी क्या होगी 0, टोटल यूटिलिटी 0, एवरेज यूटिलिटी 0 और MU भी क्या होगा 0, सब 0 होगा। लेकिन अब हम एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो 0 से एडिशनल क्या होगा 1। तो हमने देखिए एडिशनल यूनिट कौन सी यूज कर ली, फर्स्ट यूनिट ऑफ ब्रेड यूज कर ली। इससे हमें यूटिलिटी कितना मिला 25, यानी एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने की यूटिलिटी क्या है 25 है, तो 25 ही क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी होगा। ठीक है, अब हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर चुके हैं जिसकी MU कितनी है 25। अगर हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने के बाद एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं यानी सेकंड यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो सेकंड यूनिट से
एडिशनल यूनिट क्या होगा? सेकेंड यूनिट, और सेकेंड यूनिट का ही, एडिशनल यूनिट का ही यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी होता है। तो सेकेंड यूनिट के यूज करने से यूटिलिटी हमें कितना मिला? 20। तो मार्जिनल यूटिलिटी भी कितनी होगी? 20 होगी। ऐसे ही थर्ड यूनिट जब एडिशनल यूनिट और कंज्यूम करेंगे, अभी हम 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे तो कौन सी होगी? थर्ड होगी। यानी अब हमारी एडिशनल यूनिट क्या है? थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट की यूटिलिटी ही क्या होगी स्टूडेंट्स? मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए 15 है। नेक्स्ट एडिशनल यूनिट 4 होगी, 4 की यूटिलिटी 10 है, तो 4 के लिए मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 होगा। नेक्स्ट एडिशनल यूनिट 5 है, तो 5 की एडिशनल यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? 5। तो 5 एडिशनल यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होगी? 5 होगी। नेक्स्ट एडिशनल यूनिट क्या है? 6। तो 6th एडिशनल यूनिट की यूटिलिटी क्या है? 0। तो 6 यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होगी? 0 होगी। और 7 अगर कंज्यूम करते हैं तो 7 एडिशनल यूनिट होगी जिसकी यूटिलिटी -5 है। तो 7th यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी भी कितना होगा? -5 होगा। ठीक है। तो ये एडिशनल यूनिट के यूज से जो यूटिलिटी मिलती है वही क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी है। इस कॉन्सेप्ट पे मैंने कैलकुलेशन बता दी। अब हम बात करते हैं एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जो इंक्रीमेंट होता है, जो इंक्रीज होगा, वही इंक्रीजिंग वैल्यू क्या होगी? मार्जिनल यूटिलिटी होगी। तो देखिए स्टूडेंट, हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी कितना है? 25 है। तो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी भी 25 है। अब हम एडिशनल यूनिट और कंज्यूम करते हैं, यानी अब हम कौन सी यूनिट कंज्यूम करेंगे एडिशनल, एक के बाद सेकेंड। तो देखिए सेकेंड यूनिट को स्टूडेंट्स हमने जैसे ही कंज्यूम किया, ठीक है, तो सेकेंड यूनिट को कंजम्पशन करने से टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 45 थी, कितनी? 25। तो कितना चेंज आया स्टूडेंट्स? एन एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी 25 से बढ़कर 45 हो गई। तो कितना इंक्रीज हुआ? इंक्रीज करने के लिए हम 45 - 25 करेंगे तो 20 आएगा। यानी टोटल यूटिलिटी में जो इंक्रीज होगा वही क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। तो कितना इंक्रीज हुआ टोटल यूटिलिटी में? 20 का। तो देखिए स्टूडेंट 20 क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है। अब हम सेकेंड यूनिट कंज्यूम कर चुके हैं जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी 20 है और टोटल यूटिलिटी 45 है। सेकेंड के यूनिट कंज्यूम करने के बाद हम थर्ड यूनिट यानी और एक एडिशनल यूनिट यूज करेंगे। तो सेकेंड के बाद अगर हम एडिशनल यूनिट यूज करेंगे तो कौन सी होगी? थर्ड होगी। ठीक है। और थर्ड यूनिट यूज करने से, कंज्यूम करने से हमारी यूटिलिटी कितनी हो जाती है? टोटल यूटिलिटी 60। यानी जब हम सेकेंड यूनिट यूज कर रहे थे स्टूडेंट्स, सेकेंड यूनिट, तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी थी? 45। और एक एडिशनल यूनिट और यूज कर ली, यानी थर्ड यूनिट और यूज कर ली हमने, तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 65। यानी एडिशनल यूनिट यूज करने से यूटिलिटी बढ़कर कितनी हो जाती है? 60 हो जाती है। पहले कितनी थी? 45 थी। तो कितना चेंज हुआ स्टूडेंट्स? 15। तो थर्ड यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा? 15 होगा। देखिए यहाँ 15 ही है। इसी तरह से नेक्स्ट एडिशनल यूनिट आप करेंगे तो 60 से टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा, कितना हो जाएगा? 70। तो 60 से बढ़ के 70 हुआ, कितना चेंज हुआ? 10। तो नेक्स्ट यूनिट एडिशनल यूनिट की देखिए मार्जिनल यूटिलिटी भी कितना है? 10 है। इस दोनों ही तरह से हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था। इस टेबल में हम उस फार्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें मान लीजिए फिफ्थ यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूम करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो फार्मूला क्या बताया था?
मार्जिनल यूटिलिटी का स्टूडेंट्स? mu इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, यही बताया था। तो अब देखिए n क्या है यहाँ पर? फिफ्थ, क्योंकि हमें फिफ्थ यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो n इज इक्वल टू क्या होगा? फिफ्थ, यानी TU ऑफ फिफ्थ यूनिट। टोटल फिफ्थ यूनिट का टोटल यूटिलिटी कितना है? 75, यानी TUN की जगह हम क्या लिखेंगे? 75। और n क्या होगा यहाँ? 5, तो 5 माइनस 1 कितना हुआ? फोर्थ, यानी फोर्थ यूनिट की टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? 70। जब इक्वल करेंगे तो कितना आएगा? 5, यानी फिफ्थ यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी? 5 होगी। देखिए यहाँ फिफ्थ यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी 5 दी हुई है। क्लियर? तो आप किसी भी तरह से, मैं आपको फॉर्मूला भी बता चुका हूं, दो तरह की डिफिनेशन बता चुका हूं, दोनों तरह से मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट होता है वो भी मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करके दिखा चुका हूं। तो आप इस तरह से TU, AU और MU कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी टेबल को हम ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे, इसी टेबल को हम ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद TU और MU का क्या रिलेशन होता है उसे इजीली डिस्कस कर लेंगे। हम यहां भी वैसे देख सकते हैं, लेकिन ग्राफ में इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। हमने स्टूडेंट्स नीचे एक ग्राफ बनाया है और ग्राफ में इन्हीं सभी डेटा को हमने क्या किया है? पुट किया है। अलग से कुछ भी वहां पर हमने नहीं डिस्कस किया है, केवल इस टेबल को ही ग्राफ में प्रेजेंट कर दिया है। और अगर इस डेटा को आप भी ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे तो हूबहू आपको इसी तरह से एक डायग्राम मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है, ये हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस है। ठीक है, हॉरिजेंटल एक्सिस से नीचे जो वर्टिकल लाइन है वो नेगेटिव वैल्यूज को बता रही है, आप पढ़े होंगे मैथ में। और हॉरिजेंटल एक्सिस से ऊपर की जो लाइन है ये एरिया, ये क्या है? ये पॉजिटिव वैल्यूज को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्टिकल एक्सिस पर हमने TU, AU और MU को पुट किया हुआ है और हॉरिजेंटल एक्सिस पे हमने कंजप्टेड यूनिट्स, यानी जो यूनिट हमने कंज्यूम की हैं उन यूनिट्स को हमने हॉरिजेंटल एक्सिस पर प्रेजेंट किया है। ठीक है, यहां देखिए, तो जैसे ही आप फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर टेबल में, फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से आपको यूटिलिटी कितनी मिलती है? टोटल 25। तो फर्स्ट यूनिट पे हम 25 यहां पर प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह से जो डेटा ऊपर गिवन है उसे आप सेकेंड यूनिट पे क्या है, थर्ड यूनिट पे क्या वैल्यू है, फोर्थ पे, सिक्स पे, सेवंथ एंड लास्ट, इन पे क्या वैल्यू है, ठीक वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी की भी वैल्यू जो हमने ऊपर कैलकुलेट की हैं, इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ और सेवेंथ वैल्यू के लिए स्टूडेंट्स जब आप पुट करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ डॉट्स मिलेंगे और इन डॉट्स को आप इस तरह से मिला देंगे तो एक कर्व मिलेगा, एक लाइन मिलेगी जिसे हम कर्व कहेंगे, और इस तरह से मिलाएंगे तो मार्जिनल कर्व मिलेगा। ये ऊपर को जो हमने यहाँ वैल्यूज को पुट किया है स्टूडेंट्स, यहाँ ये वैल्यूज किसकी होंगी? टोटल यूटिलिटी की होंगी, इसीलिए इसे टोटल यूटिलिटी कर्व कहा जाता है। और जो हमने इस तरह से नीचे डेटा पुट किया है स्टूडेंट्स, ये मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यूज होंगी, इसीलिए इस लाइन को मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कहा जाता है। क्लियर है? आप इन डेटा को ग्राफ पेपर पे बनाइए, देखिए आपको इसी तरह से ग्राफ मिलेगा। कोई कंफ्यूजन है, ग्राफ में कोई दिक्कत है तो आप मेरे से शेयर कीजिए, लाइव क्लास में डिस्कस कर लीजिए, मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जब हम इस जो डेटा हमने अभी डिस्कस किया, ये टेबल, अगर इस टेबल को हम ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं
तो इस तरह से एक डायग्राम मिलेगा, और अगर हम इस डायग्राम को ठीक से एनालाइज कर लें, ठीक से इस डायग्राम को पढ़ें, तो हमें टीयू और एमयू का रिलेशन इससे क्लियर हो जाएगा। पहला रिलेशन अगर आप ध्यान से देखें, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीज्ड, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डिक्रीज, यानी जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी कर्व इंक्रीज करता है, वैसे ही ठीक उसी समय मार्जिनल यूटिलिटी कर्व नेगेटिव होता है, डिक्रीज करता है। यानी वैल्यू ऑफ टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज कर रही होगी, उस समय वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। पहला रिलेशन हो गया। दूसरा, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, देखिए यहां पर टोटल यूटिलिटी की वैल्यू क्या है, 75 है इस पॉइंट पर, इसके बाद 70, यानी क्या हुआ, डिक्रीज होने लगा। तो जहां से डिक्रीज होगा, आप मान लीजिए कोई बॉल हवा में फेंकते हैं, पहले बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर जाती रहेगी, और एक समय के बाद वो कुछ समय के लिए रुकेगी और फिर नीचे गिरने लगेगी। तो जहां पर जाके बॉल रुक जाती है स्टूडेंट्स, वही क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट होता है। जहां से वापस होगी वहां से वो नीचे होने लगेगी, डिक्रीज करने लगेगी। तो ये पॉइंट देखिए, ऐसा पॉइंट है 75 का स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या होगा, बॉल रुक के नीचे आने लगती है, यानी यही टोटल यूटिलिटी का मैक्सिमम पॉइंट होगा। जब टोटल यूटिलिटी यहाँ देखिए मैक्सिमम है, टीयू मैक्सिमम है, ठीक उसी समय यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू देखिए कितनी है, यहाँ 0 है। यानी सेकेंड रिलेशन क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ एमयू क्या है 0, यहाँ टीयू क्या है मैक्सिमम। यानी फर्स्ट हमने रिलेशन क्या बताया, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीज्ड देन मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीज, यानी जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी घटती है। ये फर्स्ट रिलेशन हो गया। सेकेंड रिलेशन, व्हेन टीयू मैक्सिमम, यानी जब टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, ठीक उसी समय मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, 0 होगी, 0 होगी। आप इस डायग्राम में आराम से इस चीज को समझ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ टीयू मैक्सिमम है तो यहाँ एमयू क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि एमयू कर्व इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, और इंटरसेक्ट करता है यानी दोनों पॉइंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। इसका मतलब 6 यूनिट पर जो वर्टिकल वैल्यू है वो क्या है, 0 है। यानी 6 यूनिट की वर्टिकल एक्सिस पे हम इस कर्व से क्या दिखा रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है इस पॉइंट पर, 0। यानी सेकेंड रिलेशन हमारा निकल के आया, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। ओके, और आगे बढ़ते हैं। अगर कंज्यूमर 6th यूनिट पर जाता है तो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज्ड। टोटल यूटिलिटी 6th यूनिट के बाद क्या करेगा, डिक्रीज करने लगेगा, घटने लगेगा। और जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज्ड हो रहा होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6th यूनिट के बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है स्टूडेंट्स, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे चला जाएगा। मैं बताया अभी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे माइनस की वैल्यूज होती हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर वर्टिकल एक्सिस पर प्लस की वैल्यूज होती हैं। तो कंज्यूमर जैसे ही 6th यूनिट के बाद 7th यूनिट को कंज्यूम करेगा तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा स्टूडेंट्स, डिक्रीज करने लगेगा। और टोटल यूटिलिटी जब डिक्रीज कर रहा होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे चला जाएगा, यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यानी थर्ड रिलेशन हमारा निकला, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग और फॉल्स, मार्जिनल यूटिलिटी विल बी
जीरो। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? जीरो होगी स्टूडेंट्स। और देखिए यहाँ पर मैंने ये रिलेशंस को लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। व्हेन TU इज इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग, यानी टोटल यूटिलिटी अगर इंक्रीज करता हुआ है तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसा होगा? डिक्रीज करता हुआ होगा। सेकेंड, व्हेन TU इज मैक्सिमम, यानी जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा देन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? जीरो होगा। एंड व्हेन TU इज डिक्रीज्ड, जब जैसे ही TU डिक्रीज यानी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करेगा, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ओके तो स्टूडेंट्स, आई होप आप TU और MU के रिलेशन को अब सीख गए होंगे। अब फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपके सभी प्रॉब्लम्स और डाउट को क्लियर करूंगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, क्लास वर्क में अपलोड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम इसी टॉपिक का कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का एक लॉ पढ़ेंगे, एक नियम पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिमिनिशिंग मीन्स घटती हुई क्यों होती है। यहाँ देखिए, अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी के कॉलम को देखेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। 25, 20, 15, 10, 5, 0, माइनस माइनस माइनस, यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों होती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसमें पढ़ेंगे कि ये मार्जिनल यूटिलिटी एक्चुअल में घटती हुई होती क्यों है। इसी नियम को, जो नियम इस बात को एक्सप्लेन करेगा कि MU घटती हुई ही क्यों होती है, उसे कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम। ओके, तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए और क्लास वर्क में अपलोड कीजिए। ओके, थैंक यू।